औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, हमने अपने बच्चों के लिए यूजेस और ग्रामर का आगाज़ किया है। अंग्रेज़ी के लिए ग्रामर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी पिछली वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के बारे में अवेयरनेस दी थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तीनों कंटिन्यूस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस के जो है तीनों ज़मानों में हमने पैसिव वॉइस की पहचान और फार्मूला बताया था और एग्जाम्पल के साथ हमने उनको क्लियर किया था। तो आज हम आपको तीनों ज़मानों के इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के बारे में अवेयरनेस देने जा रहे हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा तो उसकी क्या पहचान होगी और उसका फार्मूला क्या होगा, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फार्मूला, फिर आपके सामने फ़िक्रे लाएंगे, फिर उनको ट्रांसलेट करेंगे, फिर इंशाल्लाह जब एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे तो आप खुद भी इस तरह के बेशुमार फ़िक्रे बना सकते हैं। और पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हमारा फ़िक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, तो फार्मूला हो ऑब्जेक्ट, इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात ये नशीन कर लें, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सबसे पहले देखें पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को फिर एक दफ़ा हम डिफ़ाइन करते जाएं। उर्दू का वो फ़िक्रा जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो पैसिव वॉइस। अब जितने भी फ़िक्रे हैं आपके सामने आएंगे, इनमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा। अच्छे लोगों की इज्जत की जाती है। अब ये अच्छे लोगों की इज्जत की जाती है, ये अच्छे लोगों पे काम हो रहा है। अच्छे लोग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले गुड पीपल और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के मुताबिक चलता है। गुड पीपल आर रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट इसमें वर्ब है। गुड पीपल आर रिस्पेक्टेड, अच्छे लोगों की इज्जत की जाती है। सेकंड सेंटेंस देखें, बुरे लोगों से नफरत की जाती है। अब यहाँ पर बुरे लोग क्या है, ऑब्जेक्ट है। बैड पीपल आर हेटेड। थर्ड में देखें, करप्शन को नापसंद किया जाता है। करप्शन, अब ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा। करप्शन इज डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड प्रोफेसर तनवीर की तरफ से रट्टे के खिलाफ बोला जाता है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट चला है, आपने देखना है। अगर पैसिव वॉइस की तरफ से, पैसिव वॉइस के फिक्र में की तरफ से मैट्रिक में यही ज़्यादा फार्मूला चलाते हैं। मतलब चाय मुझसे पी जाती है, क्रिकेट नौजवानों की तरफ से खेली जाती है, बुरे लोगों की तरफ से रिश्वत ली जाती है। तो इस तरह के फ़िक्रे होते हैं। तो वो भी हम बता दें, जैसे ये आ गया फ़िक्रे, प्रोफेसर तनवीर की तरफ से रट्टे के खिलाफ बोला जाता है। तो सबसे पहले ये की तरफ से वाला हिस्सा होता है, इसको एंड में लाएंगे। पहले रट्टे के खिलाफ बोला जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रट्टा। अब देखें क्रैमिंग, अब देखें खिलाफ बोला जाता है, रट्टे के खिलाफ बोला जाता है। अब यहाँ पर देखें एक टेक्निकल पॉइंट आ गया, सॉरी। अभी वो टेक्निकल पॉइंट क्या है, बोला जाता है। अब इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। अगर कोई भी फिक्रा पैसिव वॉइस का है, अगर पैसिव वॉइस का फिक्र है और पैसिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा इट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले रट्टे बोला जाता है, तो फिर ऑब्जेक्ट का रोल करेगा इट। इस इट को हम डमी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। डमी ऑब्जेक्ट जैसे कहा जाता है, देखा जाता है, कहा जाता है। इट इज सेड, देखा जाता है। इट इज सीन, ठीक है। तो ये अब देखें बोला जाता है, इट इज स्पोकन, इट इज स्पोकन बोला जाता है रट्टे खिलाफ। अगेंस्ट क्रैमिंग, इट इज स्पोकन अगेंस्ट क्रैमिंग, रट्टे खिलाफ बोला जाता है प्रोफेसर तनवीर की तरफ से। की तरफ से की अंग्रेजी हमेशा होती है बाय। अगर की तरफ से लफ्ज़ आ गया तो फिर हम बाय का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, बाय। और फिर फाइव पर हम क्या यूज़ करेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। फिर जो पहला जो लफ्ज़ होगा आपका उर्दू का की तरफ से जो पहला लफ्ज़ होगा वो हम बाय के बाद लगाएंगे। इसको पैसिव सब्जेक्ट भी कहते हैं। एक होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट, एक होता है पैसिव सब्जेक्ट। तो ये वाला जो है पैसिव सब्जेक्ट है। तो अब ये देखें, अब इट इज स्पोकन बोला जाता है, रट्टे के खिलाफ पीछे आते जाए। अगेंस्ट
क्रैमिंग की तरफ से की अंग्रेजी बाय प्रोफेसर तनवीर। इट इज़ स्पोकन, ठीक हो गया। उसके बाद इजाफी चीज़ें मुकम्मल करें अगेंस्ट क्रैमिंग। उसके बाद एंड में की तरफ से का लफ्ज़ लाएंगे बाय प्रोफेसर तनवीर। अब देखें, अच्छे लोगों की तरफ से नौजवानों की हौसला अफजाई की जाती है। अब इसमें नौजवानों पे काम हो रहा है, नौजवान ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। अब द यंगस्टर्स आर एनकरेज्ड, द यंगस्टर्स आर एनकरेज, नौजवानों की हौसला अफजाई की जाती है अच्छे लोगों की तरफ से बाय गुड पीपल, बाय गुड पीपल। तो ये तीनों इंडेफिनिट के, ये सारे फिक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। अगर ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो फिर फार्मूला यही होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगी, वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा। और जैसे कि फिक्रा है अच्छे लोगों की इज्जत की जाती थी, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, अच्छे लोगों की इज्जत की जाती थी, गुड पीपल वर रिस्पेक्टेड, बुरे लोगों से नफरत की जाती थी, बैड पीपल वर हेटेड, करप्शन को नापसंद किया जाता था, करप्शन वाज डिसलाइक्ड। इसी तरह फ्यूचर में आ जाए, फ्यूचर में ये फार्मूला होगा, अच्छे लोगों की इज्जत की जाएगी, उर्दू में ये निशानी होगी, अच्छे लोगों की इज्जत की जाएगी, गुड पीपल विल बी रिस्पेक्टेड, गुड पीपल विल बी रिस्पेक्टेड। अब बुरे लोगों से नफरत की जाएगी, बैड पीपल विल बी हेटेड, करप्शन को नापसंद किया जाएगा, करप्शन विल बी डिसलाइक्ड। प्रोफेसर तनवीर की तरफ से रटे खिलाफ बोला जाएगा, इट विल बी स्पोकन, इट विल बी स्पोकन अगेंस्ट क्रैमिंग बाय प्रोफेसर तनवीर। अच्छे लोगों की तरफ से नौजवानों की हौसला अफजाई की जाएगी, द यंगस्टर्स विल बी एनकरेज्ड बाय गुड पीपल। तो ये देखा आपने कि पैसिव वॉइस जो है कितने इजी हैं। आज हमने तीनों इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस क्लियर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो है तीनों परफेक्ट के पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह हमारी वीडियो में जितने भी पैसिव वॉइस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आखिर में फिर वही कि हमारे चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, उतनी ही वीडियो आपके पास आती जाएंगी। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि पूरी ज़िंदगी कभी आप अंग्रेज़ी में कंफ्यूज नहीं होंगे। हम आपको वो सारी टेक्निक्स बताएंगे जिन पर पूरी ग्रामर चलती है। और हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि किसी भी जगह ग्रामर नहीं करवाई जाती, बच्चों को रटा लगवाया जाता है। इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ है। अगर आप ग्रामर को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे तो ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।